So hello student, today we are going to start our third practical of biology. ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा थर्ड प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल मतलब क्या कि थ्योरी करने वाले हैं। आज हमारा है थ्योरी। तो कौन सा थ्योरी है? आज हम लोग थ्योरी करने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। और जो नेक्स्ट संडे होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्लड ग्रुपिंग क्या है उसका क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करने वाले हैं। मतलब हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, उसमें पॉजिटिव फैक्टर है कि नेगेटिव फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं हमारे टॉपिक को आज स्टार्ट। ठीक है, चलो भाई देखते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखा गया है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। देन पढ़ने के बाद इसको हम आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे इस टॉपिक के ऊपर में आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कहता है ब्लड इज मेड अप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट इन ए लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ाया तो बता चुका था कि हमारा जो ब्लड होता है वो मेनली क्या होता है, दो चीजों से मिलके बनता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है वो दो चीजों से मिलके बनता है। एक होता है प्लाज्मा वाला पार्ट और एक होता है हमारा सेलुलर पार्ट। ठीक है, जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है उसमें हमारा क्या रहता है, वाटर रहता है। ठीक है, और वाटर का ही कंटेंट जो रहता है 90 से 92% रहता है। फिर कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताता है कि ब्लड जो होता है ये हमारा मेनली जो होता है सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में क्या हो गया, आरबीसीज हो गया। इसी के साथ साथ क्या होता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसीज हो गया, और साथ ही साथ क्या होता है प्लेटलेट। लेकिन ये सारी चीजें मौजूद कहाँ पे रहती है, हमारे प्लाज्मा में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, साथ में मिलकर ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। देखते हैं यहाँ क्या लिखता है। कहता है वी कैन आइडेंटिफाई आवर ब्लड ग्रुप by the presence or absence of antibody and antigen in the blood। मतलब हम लोग अपने ब्लड ग्रुप को आखिरकार पहचानेंगे कैसे, ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बता रहा है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, उस ब्लड में क्या है, सेल्स मौजूद है। भाई कौन कौन मौजूद है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगा कि आरबीसी के जो सरफेस होता है उसके ऊपर में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो होता है हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीजन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। तो वही बता रहा है कि वी कैन आइडेंटिफाई आवर ब्लड ग्रुप बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस। ठीक है, या तो वो मौजूद हो सकता है, ठीक है, वो एंटीजन या तो एंटीजन मौजूद होगा, फिर इसी तरीके से एंटीबॉडी भी रहेगा। तो उसके मौजूदगी और उसके गैर मौजूदगी में हम लोगों को क्या पता चलेगा कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो आखिरकार होता क्या है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, एंटीबॉडी आर प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को जो एंटीबॉडीज होता है, एंटीजन के बारे में बताया कि एंटीजन जो होता है वो क्या होता है, आरबीसी जो होता है, आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिस्क लाइक होता है। एक सीडी का जो कैसेट होता है बिल्कुल उसी के तरीके का होता है। तो इसका सरफेस, इसके ऊपर वाले हिस्से के ऊपर में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन। लेकिन ये पाया किसके ऊपर जाता है, आरबीसी के सरफेस, मतलब ऊपर आरबीसी के सरफेस पे पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोलते जो एंटीबॉडी होगा ये भी एक तरीके का क्या है भाई, प्रोटीन है। एंटीबॉडी जो है ये भी एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है। लेकिन ये पाया किस में जाता है, ये पाया जाता है हमारा प्लाज्मा में। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है दो चीजों से होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेलुलर पार्ट से। ठीक है, कहता है दे आर पार्ट ऑफ आवर बॉडीज नेचुरल डिफेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा बॉडी में जो नेचुरल डिफेंस क्या होता है, प्राकृतिक तौर पर अगर हमारे बॉडी के अंदर में किसी तरीके का जर्म्स, ठीक है, या सपोज कीजिए कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर इंटर करता है, बॉडी के अंदर में इंटर करता है, ब्लड में जाता है, जाने के बाद वो क्या करता है, हम लोग को इफेक्ट पहुंचाता है। उस दौरान क्या होता है, हमारे इस प्लाज्मा में प्रेजेंट कौन, डब्ल्यूबीसी, खासतौर पर कौन, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग जानते हैं, क्या होता है, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मतलब इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है। इसको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एमीबॉइड, मतलब अमीबा की तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी करता क्या है, ये जाता है किसके पास, हमारे इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये इम्यून सिस्टम है यहाँ पर वर्क करता है। तो क्या कहता है, देखते हैं स्टेटमेंट। कहता है दे रिकॉग्नाइज फॉरेन सब्सटेंस सच एज जर्म्स एंड अलर्ट योर इम्यून सिस्टम व्हिच डिस्ट्रॉय देम। ठीक है, तो कहता क्या है कि जैसे हमारा ब्लड के अंदर में कोई जर्म्स, बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है, इंटर करने के बाद वो क्या करता है, वहां पर अपना हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाने लगता है। उस दौरान हमारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के बाद क्या होता है, अलर्ट हो गया, एक्टिव हो गया, उसके बाद क्या करेगा, वो भेजता है, किसको भेजता है, डब्ल्यूबीसी को।
ठीक है, किसको भेजता है? WBC को, जो हमारा मौजूद रहता है किस जगह पर भाई? प्लाज्मा में। ये जाता है उस प्लाज्मा में, उस ब्लड वाले पार्ट में जाता है, और जाने के बाद क्या करता है? उस जर्म्स को, ठीक है, या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है उसको, और फिर क्या करता है? उसके ग्रोथ को वो क्या करता है? उसको रोकता है, ठीक है। और इसी बीच में इम्यून सिस्टम क्या करता है? अपने कुछ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के द्वारा, ये आप लोगों को पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, बताएंगे बीटा सेल होता है, टी सेल होता है, और भी बहुत तरीके के सेल्स होते हैं। इसके द्वारा वो क्या करता है? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। वो किस तरीके से एक्ट करेगा वो हम लोग नेक्स्ट आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि भाई इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाएगा, WBC जाएगा, जाकर क्या करेगा? उस जर्म्स का या उस ऑरिजिन सब्सटेंस किसको बोलते हैं? जो बाहर से आया हुआ रहता है, सब्सटेंस रहता है जो बाहर से आया हुआ है, ठीक है। तो वो ऑरिजिन सब्सटेंस को क्या करेगा? ग्रोथ को रोकेगा, या उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा उसको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नीचे स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, कहता है एंटीजन आर प्रोटीन मॉलिक्यूल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने बात की कि एंटीजन जो होता है, ये एंटीजन ये क्या होता है? एक तरीके का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। ये पहले हम लोगों ने बता दिया, मैंने बताया आपको कि एंटीजन जो होता है क्या होता है? एक तरीके का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो किसके सरफेस पे पाया जाता है? RBC यानी रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। इसी तरीके के जो एंटीबॉडी होता है ये भी एक खास तरीके का प्रोटीन होता है, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हमारा प्लाज्मा। और इसी के प्रेजेंस और एब्सेंस से हम लोग क्या करते हैं? ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, या हमारे ब्लड ग्रुप को पहचानते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एबीओ सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आखिरकार ये एबीओ सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारा जो ब्लड के ग्रुप्स होते हैं उसके बारे में बताया गया कि ह्यूमन में ब्लड के ग्रुप्स कितने पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप इसमें पाए जाते हैं। तो वही कहता है यहाँ पर, कहता है द एबीओ सिस्टम। इसमें क्या कहता है? देयर आर 4 मेन ब्लड ग्रुप डिफाइंड बाय द एबीओ सिस्टम। तो एबीओ सिस्टम के अंदर में 4 क्या होता है? मेन ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। ऐसे भी नॉर्मली ह्यूमन के अंदर में 4 ही ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा पाया जाता है भाई? A, B, AB और O, ठीक है। अब देखिए इसमें कहता है ब्लड ग्रुप में पहले हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप ए के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है इसके ऊपर में अगर ब्लड ग्रुप ए है तो हम अभी आप थोड़ा देर पहले हम बात कर रहे थे इसमें क्या होगा? सेल होगा। ब्लड है तो क्या होगा? सेल होगा। सेल होगा तो क्या होगा? आरबीसी होगा। आरबीसी होगा तो उसके सरफेस पे क्या होगा? एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन मौजूद रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके का एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो होगा वो प्लाज्मा में पाया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीबॉडीज, ठीक है। अब देखिए कहता है अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें होगा क्या? तो कहता है हैज ए एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल, हैज ए एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल विद एंटी बॉडी बी इन द प्लाज्मा। मतलब यहाँ पर कहता है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उस आपके ब्लड के जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा भाई? ए एंटीजन पाया जाएगा, ठीक है। अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो फिर उसके सरफेस आपके उस ब्लड में जो आरबीसी है उसके सरफेस के ऊपर में कौन सा एंटीजन मिलेगा? ए एंटीजन मिलेगा। इसी तरीके से उसमें एंटीबॉडी कौन सा मिलेगा? बी एंटीबॉडी मिलेगा, ठीक है। मतलब ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, ब्लड ग्रुप ए है। ए ब्लड ग्रुप में हमको एंटीजन क्या मिलेगा? एंटीजन बात कर रहे हैं, एंटीजन ए। और यही पे अगर बात किया एंटीबॉडी का तो क्या मिलेगा? बी। बस, ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद फिर कहता है अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, इसमें भी कॉमन क्या है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके ब्लड में जो सेल्स है आरबीसी है उसके सरफेस के ऊपर में कौन सा एंटीजन मिलेगा भाई? बी एंटीजन मिलेगा। एंटीबॉडी को बस थोड़ा सा क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए, वाइस वर्सा कर दीजिए पहले वाले के कंपेयर में। मतलब इसमें एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। किसमें होगा? कौन सा ब्लड ग्रुप में होगा भाई? बी में होगा, ठीक है। अब ये दोनों तो चलिए कोई भी समझ में आता, थोड़ा बहुत कॉमन है। अभी क्वेश्चन बनने लायक हम लोग को 2 ब्लड ग्रुप मिल जाएगा। क्वेश्चन इससे भी बनेगा, लेकिन जो कॉमन क्वेश्चन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं हमारे बुक्स में दिखता है मेनली यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। तो वो हम लोग को देखने को यहाँ पर मिलेगा। कहता है अब देखिए ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग ये तो पता ही है यूनिवर्सल क्या कहते हैं? डोनर। डोनर मतलब देने वाला। डोनर किसको बोलते हैं? देने वाला। रेसिपिएंट किसको बोलते हैं? जो देने वाला होता है। तो कहता क्या है इसमें? कहता है हैज नो एंटीजन, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ होता है, उसका ब्लड में जो आरबीसी है उसके सरफेस के ऊपर में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन इसके प्लाज्मा में
लेकिन इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। और कौन सा एंटीबॉडी होता है? दोनों होता है, बोथ, यानी एंटीबॉडी ए भी पाया जाएगा और एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है। इसी वजह से ये अपने ब्लड को क्या होता है, किसी को भी दे सकता है। ओ जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो ए को भी दे पाएगा, बी को भी दे पाएगा और ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो रेड ब्लड सेल होता है इसमें किसी भी तरीके का एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुप ए बी। अब ब्लड ग्रुप ए बी में क्या है? तो ब्लड ग्रुप ए बी अगर है, नाम से हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर ए में ए एंटीजन था, बी में बी एंटीजन था, तो अगर ए बी है मतलब उसके सरफेस के ऊपर में बोथ ए एंड बी दोनों तरीके का एंटीजन पाया जाएगा। क्लियर है? अब क्या था? ए ब्लड ग्रुप में क्या था? ए एंटीजन था, लेकिन जो हमारा एंटीबॉडी था वो क्या था? बी था। इसी तरीके से बी जो ब्लड ग्रुप था उसमें जो हमारा एंटीजन था वो बी था, लेकिन एंटीबॉडी क्या था? ए था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा? यहाँ पर कहता है कि इसमें किसी भी तरीके का एंटीबॉडी पाया नहीं जाएगा। ठीक है, अगर एंटीबॉडी पाया जाता तो फिर यहाँ पर क्या होता? सेल्स अटैक करने लगो, एंटीबॉडीज अटैक करने लगता उस सेल्स के ऊपर में। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा अभी आगे चलेंगे तो इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? क्लियर है पूरा? एक बार रिवाइज मार लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि एबीओ सिस्टम के अंदर में कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं? 4 होते हैं। क्या क्या? ठीक है, अब अगर ब्लड ग्रुप किसी इंसान का ए है तो उस ब्लड में मौजूद आरबीसी के सरफेस के ऊपर में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट रहेगा? एंटीबॉडी कौन सा रहेगा? अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके सरफेस के ऊपर में कौन सा एंटीजन रहेगा? आरबीसी के सरफेस के ऊपर में ए एंड बी बोथ एंटीजन रहेगा। एंटीबॉडी रहेगा उसमें? ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहते हैं? और रेसिपिएंट यानी रिसीव करने वाला। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? ओ को कहा जाता है। क्या इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट रहते हैं? एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है इसमें? कौन कौन सा एंटीबॉडी रहेगा? ए एंड बी। एंटीजन प्रेजेंट रहता है इसमें? नहीं रहेगा। एंटीजन किस जगह पर प्रेजेंट नहीं रहता है? आरबीसी के सरफेस पे नहीं रहता है। अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीबॉडी क्या होता है? ए। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन क्या होगा? बी। क्लियर है? किसी को डाउट है? इस स्टेटमेंट में अगर थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा, क्या बताता है यहाँ पर देखिए, कहता है रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द रॉन्ग एबीओ ग्रुप कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, मतलब होता क्या है? मतलब ये बताना चाह रहा है कि अगर सपोज कीजिए इस एबीओ सिस्टम में, इस एबीओ ब्लड ग्रुप में, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े कि एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने तरह के ब्लड आएंगे भाई? 4। ए बी ए बी एंड ओ, ये 4 आएंगे। तो इन चारों में से कहता है कि अगर किसी इंसान को, अगर सपोज कीजिए वहां पर एक कंडीशन तैयार होता है किस चीज़ का? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। हम लोग पढ़े हैं ना, अगर इंजरी मेजर हुआ, माइनर में तो चलिए उतना प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका हाथ कट गया तो फिर वहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेजर इंजरीज जो होता है, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स वगैरह या कुछ भी होते हैं जिसमें ब्लड का जरूरत पड़ता है किसी पेशेंट को, तो उस दौरान जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो क्या किया जाता है? आप लोगों को पता होगा, ब्लड मैच किया जाता है, ये पता होगा। अगर कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ये पता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किडनी भी होता है जो ट्रांसप्लांट होता है, उस दौरान में भी क्या होता है? पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ब्लड देखता है कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बताता है कि इस एबीओ ब्लड ग्रुप में जो 4 ग्रुप है, अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसका क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए है या फिर जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप या तो ए है या फिर बी है। अब सपोज कीजिए कोई इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप बी है और अगर उसको बोलता है ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए, ठीक है, उस दौरान होगा क्या कि ए ब्लड ग्रुप, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ब्लड ग्रुप क्या है उसका? दिख रहा है सभी को? ब्लड ग्रुप क्या है? बी। और उसको कौन सा ब्लड ग्रुप दे दिया जा रहा है? ए ब्लड ग्रुप दे दिया जा रहा है। तो इस कंडीशन में होगा क्या? इस कंडीशन में जो ये बी ब्लड ग्रुप है इसमें मौजूद आपका क्या रहेगा? कौन सा एंटीजन रहेगा? बी रहेगा। एंटीबॉडी कौन सा रहेगा? ए रहेगा। लेकिन इसमें चढ़ा कौन सा दिया जा रहा है? ब्लड ग्रुप ए। तो ए जब इसको दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसका एंटीजन क्या है? ए है, ठीक है, और इसका जो एंटीबॉडी है वो क्या है? बी है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा कि इस ए ब्लड ग्रुप का, ठीक है, इस ए ब्लड ग्रुप का जो बी एंटीबॉडी है वो इसके क्या करेगा? बी वाले जो सेल है, इसके जो सेल है, मतलब एंटीजन यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ क्या करेगा? फाइट करेगा, उसको अटैक करेगा। तो जब उसको फाइट, वहां पे फाइट क्रिएट हो जाएगा या अटैक करेगा तो उस दौरान सेल के डैमेज होने का चांस वहां पर
रहेगा। तो सेल जब डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे सेल का नंबर जब बढ़ते जाएगा, वो ग्रुप बनेगा, फिर और बढ़ेगा तो वो टिश्यू डैमेज होगा। इसी तरीके से वो अगर टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो गया तो फिर ऑर्गन के ऊपर में इफेक्ट डालेगा, फिर वो ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में ऐसा भी सिचुएशन किसी किसी केस में क्रिएट होता है जिसमें उस ऑर्गेनिज्म का डेथ भी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाता है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जब भी ब्लड, मतलब मोस्टली केस, ज़्यादातर मत बोलिए, यहाँ 100% ही बोलिए, 100% केसेस में क्या होता है, अगर कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि किसी पेशेंट को ब्लड चाहिए होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला सिचुएशन क्रिएट होता है, तो सबसे पहले ब्लड को चेक कर लिया जाता है। चेक करने के बाद अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप बी है तो उसको बी ही चढ़ेगा, या फिर क्या चढ़ सकता है, ओ चढ़ सकता है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े। यूनिवर्सल क्या है, ये डोनर है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी इंसान का बी ब्लड ग्रुप है तो मेरे को समझ में आ रहा है कि हम उसको बी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका जो एंटीजन होगा इसका भी वही होगा, इसका जो एंटीबॉडी होगा इसका भी एंटीबॉडी बिल्कुल वही होगा। लेकिन ओ क्यों चढ़ा पा रहे हैं, ओ चढ़ाने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन भाई, इसीलिए हम ओ को किसी को भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अटैक भी नहीं होगा और ना ही यहाँ पर फाइट क्रिएट होगा, सेल के डैमेज होने का चांस यहाँ पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या कहता है, दिस इज वाई ग्रुप ए ब्लड मस्ट नेवर बी गिवन टू समवन हु हैज बी ब्लड एंड वाइस वर्सा। मतलब या तो ब्लड ग्रुप आपका ए है तो आपको बी नहीं चढ़ाया जाएगा, आपका अगर बी है तो आपको ए नहीं चढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक स्टेटमेंट कहता है एज ग्रुप ओ रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव एनी ए और क्या कहता है, बी एंटीजन। मतलब अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके जो रेड ब्लड सेल है, उसमें जो ब्लड में रेड ब्लड सेल रहेंगे, उसके सरफेस के ऊपर में क्या रहेगा, किसी भी तरीके का एंटीजन मौजूद नहीं रहेगा। इसी वजह से क्या होगा, इट कैन सेफली बी गिवन टू एनी अदर ग्रुप। तो यह क्या होगा, सेफली हम किसी भी ग्रुप के किसी कोई भी ऐसा पेशेंट या किसी को भी ब्लड चाहिए होगा, ए का हो, ए बी का हो या फिर बी का हो, हम किसी को भी ये ब्लड क्या कर सकते हैं, दे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, क्या कहते हैं, इसी वजह से क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर एक और टर्म आता है, यहाँ पर लिखा नहीं है, बता देते, ए बी अगर बोलता, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। रीजन क्या है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास जो होता है क्या होता है, ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है। ठीक है, तो ये ए का भी ले सकता है और बी का भी ले सकता है। और ओ का क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो तीनों का ले पा रहा है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया। दो रीजन है, ए बी अगर सभी का ब्लड ग्रुप ले पा रहा है तो उसका रीजन यही है कि इसके पास ए भी एंटीजन है और बी भी एंटीजन मौजूद है। और ओ अगर दे पा रहे हैं तो इसका रीजन क्या है कि इसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद। क्लियर है, किसी को डाउट है, पक्का। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएच सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप में जब हम लोग आते हैं ना, या फिर यहाँ पर ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, तो इसमें दो सिस्टम के बारे में मेनली हम लोग को देखना होता है। कौन कौन सा, एक होता है एबीओ सिस्टम, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, जिसके बारे में चारों ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में करेंगे, द आरएच सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहता है रेड ब्लड सेल्स समटाइम हैव another antigen, a protein known as the RHD antigen। एक्चुअल में ये RH जो है ये ऐसे होता है, डी एंटीजन, मतलब डी अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो कहता है कभी कभार क्या होता है ना, ये जो हमारा रेड ब्लड सेल है, ये जो हमारा आरबीसी है, तो इस आरबीसी के ऊपर में ना तो ए एंटीजन होता है ना तो बी एंटीजन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंटीजन ही नहीं होता है, तब तुम लोग बोलोगे कि सर ये जो होगा ब्लड ग्रुप जो ओ होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है कि एंटीजन होगा। ठीक है, इस आरबीसी का सरफेस के ऊपर में एंटीजन प्रेजेंट होगा, लेकिन ये ना तो ए होगा ना तो बी होगा। ये एंटीजन कौन सा होगा, डी। ठीक है, कौन सा एंटीजन होगा, डी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल क्लास में पढ़ेंगे, आरएच फैक्टर के बारे में। ठीक है, रीजस फैक्टर के बारे में। रीजस जो हमारा मंकी था, इंडियन मंकी, ठीक है, उसके ऊपर में जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, वो कार्ल लैंडस्टर्न ने किया था। ठीक है, उसने बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में, और एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताता है कि रेड ब्लड सेल्स समटाइम्स हैव अनदर एंटीजन, ए प्रोटीन नोन एज द RHD एंटीजन। मतलब वो जो आपका यहाँ पर रेड ब्लड सेल है, ठीक है, वो जो आपका यहाँ पर रेड ब्लड सेल है, उसके ऊपर में जो एंटीजन है, ना तो ए रहेगा ना तो बी रहेगा, रहेगा कौन, डी एंटीजन रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या कहता है, कहता है इफ दिस इज प्रेजेंट योर ब्लड ग्रुप इज RHD
पॉजिटिव मतलब कहता है कि अगर आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर में, ठीक है, अगर आपका रेड ब्लड सेल का सरफेस के ऊपर में डी एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई? पॉजिटिव, RH पॉजिटिव। क्या होगा भाई? RH पॉजिटिव, ठीक है। और यही वाइस वर्सा ले लीजिए कि अगर आपका ब्लड ग्रुप में, ठीक है, अगर आपका ब्लड ग्रुप में सपोज कीजिए कोई भी ब्लड ग्रुप है, A है, B है, AB है या फिर O है, तो उस ब्लड में जो सेल्स है, RBC है, उस RBC का सरफेस के ऊपर में डी एंटीजन क्या है? नो डी एंटीजन, मतलब प्रेजेंट नहीं है डी एंटीजन, तो वो क्या होगा? RH नेगेटिव। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैसे बोलते हैं कि तुम्हारा, बोलते हैं ना हम लोग कि ब्लड ग्रुप क्या है? O पॉजिटिव, बोलते हैं O पॉजिटिव। तो O ब्लड ग्रुप मेरे को समझ में आ रहा है कब होगा? जब मेरा रेड ब्लड सेल के ऊपर में कोई भी एंटीजन AB नहीं रहेगा, तब वो O ब्लड ग्रुप समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वहां पर D एंटीजन मौजूद हो रहा है, दैट मींस कि वो किस में रहेगा? O पॉजिटिव में रहेगा। और अगर D एंटीजन मौजूद नहीं रहेगा तो उस टाइम वो क्या रहेगा? नेगेटिव में रहेगा। क्लियर है? ये समझ में आया? ठीक है। इसके बाद फिर क्या कहता है, थोड़ा देखिए, कहता है इफ इट्स एब्सेंट योर ब्लड ग्रुप इज RH नेगेटिव। अभी बता दिए कि मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप में आरबीसी का सरफेस के ऊपर में अगर सपोज कीजिए डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहा तो फिर वो क्या होगा भाई? RH। और अगर आपका ब्लड ग्रुप में या ब्लड में आरबीसी का सरफेस के ऊपर में वहां पर फॉर एग्जांपल डी एंटीजन प्रेजेंट रहा तो वो क्या होगा? RH। क्लियर है? कब पॉजिटिव बोलेंगे कब नेगेटिव बोलेंगे समझ में आ गया? पहले तो एबीओ सिस्टम के द्वारा हम पहचान लेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। एबीओ सिस्टम के द्वारा क्या करेंगे? पहचान लेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप हमारा है। और उसके बाद फिर ब्लड ग्रुप जानने के बाद फिर उसमें पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा उसको जानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? RH। आया समझ में कि वो जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव में है कि क्लियर है? देख यहाँ पे देखिए, नॉर्मली हम लोग कुछ पढ़े थोड़ा देर पहले कि हमारा बॉडी में जो ब्लड ग्रुप रहता है एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली? कितना टाइप होता है भाई? 4 होता है। थोड़ा सा गौर करेंगे, क्या लिखा था? A B AB और यही था। लेकिन अगर RH सिस्टम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कितना टाइप होगा? कितना टाइप होगा? 8। कितना टाइप होगा? 8। कैसे 8 होगा? ये पॉजिटिव में होगा। इंडिकेशन क्या रहेगा कि ये जो पॉजिटिव है मतलब क्या बता रहा है? ये जो A ब्लड ग्रुप है इसमें ब्लड में जो सेल रहेंगे आरबीसी उसका सरफेस के ऊपर में मेरा कौन है भाई? डी एंटीजन है। डी एंटीजन है, ठीक है। इसी तरीके से जो नेगेटिव होगा इसमें क्या इंडिकेशन होगा? क्या बोलेगा इसमें क्या हो रहा है? मतलब हाँ, मतलब इसमें अगर ब्लड ग्रुप उसका O है या उसका ब्लड ग्रुप AB है तो उस ब्लड ग्रुप में जो ब्लड है उसमें मौजूद जो आरबीसी रहेगा उसका सरफेस के ऊपर में क्या रहेगा? डी एंटीजन मौजूद नहीं रहेगा। नो डी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। क्लियर है? देख अब कहता है इन मोस्ट केसेस, ठीक है, इन मोस्ट केसेस ORHD यानी ये R मतलब रीजन्स जो डी एंटीजन होता है नेगेटिव ब्लड कैन सेफली बी गिवन टू एनीवन। अब देखिए एक चीज क्या बता रहा है, बता क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब बोल रहा है कि अगर बहुत सारे ऐसा केस क्रिएट हो रहा है, इमरजेंसी केस या कोई भी केस क्रिएट हो रहा है अगर अस्पताल में या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जहां पर उसको ब्लड नहीं मिल रहा है तो उस दौरान वो क्या कर सकता है भाई? जो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो उसको क्या कर सकता है? उस पेशेंट को दे सकता है या किसी को भी चढ़ा सकता है। उसका पहला रीजन क्या था? पहला रीजन ये था कि उसमें किसी भी तरीके का एंटीजन मौजूद नहीं रहता है। और दूसरा रीजन ये आ गया कि उसमें डी एंटीजन भी प्रेजेंट क्या रहेगा? नहीं रहेगा। ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से क्या होता है? एनीवन किसी को भी हम RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या कर सकते हैं? चढ़ा। और ये भी एक तरीके का क्या है? रेयरेस्ट ग्रुप, रेयर ग्रुप है, ठीक है। कौन सा? O नेगेटिव। O नेगेटिव क्या है? रेयर ब्लड ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बताता है, थोड़ा देखिए, कहता है इट्स सेफ फॉर मोस्ट रिसिपिएंट बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी AB RHD एंटीजन। थोड़ा देर पहले ही बात की, क्योंकि इसके पास ना तो A एंटीजन होता है ना B होता है ना ही तो RHD, मतलब इसके पास डी एंटीजन भी मौजूद नहीं होता है। इसीलिए ये ज्यादा सेफ होता है कि हम इस ब्लड ग्रुप को किसी को भी चढ़ा। क्लियर है? देख इसके बाद क्या कहता है फिर? ऑन द सरफेस ऑफ द सेल एंड इट
क्या लिखा रही है तो देख, कॉम्पिटेबल विथ एवरी अदर ABO एंड RHD ब्लड ग्रुप। मतलब अगर सपोज कीजिए वहाँ पर कोई भी ABO ग्रुप का कोई भी पेशेंट है या ABO ग्रुप का कोई भी ह्यूमन है, उसको ब्लड चाहिए होगा, उस दौरान क्या होगा कि अगर कोई A ब्लड ग्रुप वाला बंदा है या B ब्लड ग्रुप वाला है और उसको ब्लड चाहिए इमरजेंसी में और उसको ब्लड नहीं मिल रहा है अपना जो ग्रुप है उसका, तो उसको क्या कर सकता है, O ग्रुप का नेगेटिव वाला उसको चढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर से पूछिएगा क्यों चढ़ाया जा सकता है, तो रीजन क्या बोलेगा कि इसके पास ना तो खुद का दोनों एंटीजन ना तो A और B दोनों नहीं होता है, साथ ही साथ इसमें D एंटीजन भी प्रेजेंट, इसी वजह से ये ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ाया, जबकि अगर ये O पॉजिटिव होता तो चांसेस रहता कि वहां नेगेटिव वाले को चढ़ाया जा नहीं सकता था। क्लियर है? हाँ, अगर किसी, ये सही है, अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का वहां पर कंडीशन तैयार हो गया, उसको खून चाहिए, तो उसको सिर्फ एक ही ब्लड ग्रुप चढ़ेगा, कौन सा, O नेगेटिव। ये तो कॉमन में। अब एक ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ा देर में, जिसका नाम है RH null। क्या नाम है? RH null। इसको हम लोग गोल्डन ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। RH null को हम लोग गोल्डन ब्लड भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों के पास है, 50% के पास ही है। तो ये मोस्ट रेयरेस्ट ग्रुप है, कौन सा, RH। दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन ब्लड। इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन। और रेयरेस्ट ब्लड किसको कहा जाता है, O। क्लियर है? O नेगेटिव नहीं दे सकता पॉजिटिव को, क्योंकि अगर पॉजिटिव को देगा तो उसके ऊपर के ऊपर में कुछ है, दो एंटीजन नहीं है, A नहीं है, B नहीं है, लेकिन ये तो है, ये है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अभी। तो देखते हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा पेट ऐसे फुल क्यों गया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, मैंने बताया नहीं है। इसी बीच में हम लोगों ने टिफ़िन का ब्रेक लिया था, ठीक है। तो टिफ़िन के ब्रेक में मैंने बच्चों को बहुत सारा चीज़ खिलाया और बच्चे भी बोले कि नेक्स्ट क्लास में मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। आप लोग प्लीज़ हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, झूठ झूठ, आई मीन टू से कि मैंने बच्चों को खिलाया, बच्चों ने मुझे खिलाया। अब ठीक है, हाँ तो अच्छा, बच्चों ने मुझे खिलाया। अब मैंने बच्चों को पहले खिलाया था, बाद में भी बोला कि खिलाऊंगा। अच्छा, ये भी नहीं बोला था, तो बड़े कांड करता है। अरे वीडियो बन रहा है, आवाज़ मत करो, लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे लिए तुम लोग कुछ लेके आते हो। यार अपने मन से लाते हो कि नहीं लाते हो? अरे वीडियो कट करना रे, अरे वीडियो कट करना रे, लोग मेरा क्लास बंद करा के छोड़ेगा यार। ठीक है, चलो ठीक है, आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर में। ठीक है, तो टॉपिक में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप टेस्ट। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा तो इसका बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोग जान रहे थे कि आखिरकार ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है, उस ब्लड ग्रुप में जो हमारा आरबीसी में जो उसके सरफेस पे होता है कैसा एंटीजन पाया जाता है, ठीक है, कैसे एंटीबॉडीज उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। इसी के साथ साथ RH फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़े कि हम लोग का जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें कब हम लोग पॉजिटिव लगाते हैं, कब हम लोग नेगेटिव लगाते हैं। अब आता है हमारा मेन टॉपिक। ठीक है, मेन टॉपिक यानी अब हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार जो हम लोग इतने सारे फॉर्म फिल करते हैं, या स्कूल का जो फॉर्म होता है या कहीं का भी ऑफिशियल फॉर्म रहता है, तो उसमें ब्लड ग्रुप लिखा रहता है कि आखिरकार आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो जब तक हम लोग टेस्ट नहीं करवाते तब तक हम लोग को पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यही चीज़ हम लोग सीखेंगे और अब से हम लोग खुद ब खुद ये कर सकते हैं, अपना ब्लड ग्रुप खुद भी जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि ब्लड ग्रुप टेस्ट होता आखिरकार कैसे है। ठीक है, तो कहता है आवर आरबीसीज आर मिक्स्ड विथ डिफरेंट एंटीबॉडी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा जो आरबीसी होता है, ठीक है, तो हमने पहले ही कहा कि हमारा जो आरबीसी होता है उसके ऊपर में क्या होता है भाई, हमारा एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारा आरबीसी जो होता है उसको मिक्स करवाया जाता है किसके साथ, अलग अलग तरीके का एंटीबॉडी सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, हमारे आरबीसी को किसके साथ मिक्स कराया जाता है, अलग अलग तरीके का एंटीबॉडी सॉल्यूशन के साथ। तो एक अगर एग्जांपल के तौर पे देखें कि आखिरकार होता क्या है, मिक्स करवाने के बाद आखिरकार ऐसा क्या होगा जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बताता है, खाने के बाद एनर्जी आ गया रे बाबा। चलो देखो, लिखता है इफ फॉर एग्जाम्पल द सॉल्यूशन कंटेन एंटीबॉडी B and you have B antigen,
ऑन योर सेल्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमने वो जो एंटीबॉडी का सॉल्यूशन है, ठीक है, जो एंटीबॉडी का सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, कौन सा एंटीबॉडी मौजूद रहेगा उसमें, बी एंटीबॉडी मौजूद रहेगा, एंड यू हैव बी एंटीजन ऑन योर सेल्स। लेकिन हमारा जो सेल है, हमारा जो ब्लड है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या कहा कि आरबीसी जो हम लोग लेंगे तो वो आरबीसी के ऊपर में क्या रहेगा, एक तरीके का एंटीजन प्रेजेंट रहेगा। तो अगर हमारा आरबीसी का ऊपर में, अगर हमारा आरबीसी के ऊपर में कौन सा एंटीजन रहेगा भाई, कौन सा एंटीजन रहेगा, बी एंटीजन रहेगा, और उसको हम मिक्स कराते हैं किसी एंटीबॉडी सॉल्यूशन के साथ जिसमें वो एंटीबॉडी रहेगा क्या, बी। तो ये हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि एंटीबॉडी अगर वहां पे एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होना चाहिए, पढ़े थे, याद आ रहा है, आ रहा है। तो यहां पर कहता है कि जब हम उस आरबीसी को जिसके सरफेस पे बी एंटीजन रहेगा, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, एक एंटीबॉडी सॉल्यूशन जिसमें एंटीबॉडी कौन सा रहेगा, बी के साथ मिक्स कराएंगे, तो उस दौरान होगा क्या, इट विल क्लम्प टुगेदर। ये सभी क्या होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, एक जगह पर जमा या इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। और यही चीज ऑपोजिट भी हो सकता है। कैसे ऑपोजिट हो सकता है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर यहीं पर हम लोग बी एंटीबॉडी लिए, ठीक है, और यहां पर क्या बोले, एंटीजन को क्या लिए थे, बी एंटीजन, तो यहां पर यह भी हो सकता है कि एंटीजन ए है। तो अगर एंटीजन ए है तो साफ साफ आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई, ए। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा उसमें, बी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पर ए एंटीजन है और उसमें जो एंटीबॉडी सॉल्यूशन है, ठीक है, एंटीबॉडी सॉल्यूशन, उसमें अगर क्या ले लिया जाए, ए एंटीबॉडी सॉल्यूशन ही ले लिया जाए, तो वो क्या कर जाएगा, आपस में चिपक जाएगा, क्लम्प कर जाएगा। आया समझ में क्या बोल रहा है, क्लियर है ये, पक्का, किसी को डाउट है, देख फिर कहता है इफ द ब्लड डज नॉट रिएक्ट टू एनी ऑफ द एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, इट्स ब्लड ग्रुप इज, यही क्लियर कर दे रहा है मेरा ये क्या बताना चाह रहा है, ये स्टेटमेंट ही क्लियर कर रहा है कि ये मेरा क्या बताना, मतलब बताता है कि अगर हम अपने ब्लड को लेते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं किसी एंटीबॉडी किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ, मिक्स करते हैं उसको, ठीक है, हम अपना ब्लड लिए एंटीबॉडी सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया, तो हम अभी बताएं कि इसमें एंटीजन है उसमें एंटीबॉडी है, अगर साथ में अगर रहा, अलग अलग रहा, तो वो आपस में क्या करेगा, क्लम्प करेगा, चिपक जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर एंटीजन बी है और यहाँ पर एंटीबॉडी भी बी है तो वो क्लम्प कर जाएगा। सेम यहाँ पर ए एंटीजन है, ए एंटीबॉडी है तो भी क्लम्प कर जाएगा। लेकिन कहता है कि अगर सपोज कीजिए कि इफ द ब्लड डज नॉट रिएक्ट टू द एनी ऑफ द एंटीबॉडी, अगर हमारा ब्लड ना तो ए एंटीबॉडी ना तो बी के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो फिर हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा ब्लड जो है वो कौन से ग्रुप का है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो ब्लड ग्रुप में उसका जो आरबीसी होता है उसके सरफेस के ऊपर में एंटीजन होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, तो वो क्लम्प करेगा, तो हमको पता चल जाएगा वो कौन सा ब्लड ग्रुप है। क्लियर है ये, पक्का, कोई डाउट है, चलो देखते हैं। अब बोलते हैं ब्लड का वॉल्यूम, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम का बात करता है तो कहता है एक एडल्ट ह्यूमन में, एक अडल्ट अगर ह्यूमन है तो उसमें अगर फीमेल है तो उसमें कितना रहता है भाई, 4.5 टू 5.5 रहेगा। अगर एवरेज का बात करेंगे तो कितना रहेगा, 5 रहेगा। इसी तरीके से अगर वो मेल है तो उसमें कितना रहेगा भाई, 5 टू, अगर एवरेज का बात करेंगे तो, इसी तरीके से अगर उसका ब्लड का पीएच के बारे में बात करेंगे तो कितना से कितना रहेगा, 7.35 टू 7.45 रहेगा। यही चीज अगर एवरेज में बात करेंगे तो कितना आएगा, 7.4। आप लोगों को एग्जाम में अगर ऑप्शन में मिलेगा देखिएगा वहां पे लिखा रहेगा 7.4, तो वो 7.4 ही आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर कुछ कुछ टर्म यूज किए गए, साइंटिफिक टर्म जो मेडिकल में यूज किए जाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डायबिटिक मेलिटस, बोलते हैं डायबिटिक मेलिटस, लेकिन वही घर में चल जाओ, घर में यही बात होता है कि अरे उसका शुगर हुआ है, यही बोलते हैं शुगर, तो शुगर जो है वो कॉमन वर्ड है, वो सभी को पता है, लेकिन कुछ कुछ मेडिसिनल टर्म होते हैं, ठीक है, उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा रहता है एग्लूटिनोजन, ठीक है, एग्लूटिनोजन, तो ये एग्लूटिनोजन होता क्या है, तो ये किसका बात कर रहा है,
एंटीजन का ही बात कर रहे हैं। एंटीजन को ही क्या कहा जाता है? एग्लूटिनोजन। और एंटीजन जो रहेगा कहाँ रहेगा? सरफेस ऑन आरबीसी के सरफेस के ऊपर में मौजूद। इसी तरीके से एग्लूटिनिन क्या है? ये एंटीबॉडीज है। एग्लूटिनिन क्या है? प्रेजेंट कहाँ रहेगा? क्लियर है वो? अब बोलता है एग्लूटिनेशन। क्या कहता है? एग्लूटिनेशन। तो जब भी ये टर्म आया, जाहिर सी बात हमको यहीं से पता चल रहा है कि ये एक तरीके का क्या है? प्रोसेस है। ये एक तरीके का क्या है भाई? प्रोसेस है। क्या कहता है? एग्लूटिनेशन इज द क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल। क्या हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं किस तरीके से पार्टिकल एक साथ क्या होता है? क्लम्प करता है, चिपकता है, एक जगह इकट्ठा होता है। कहता है एन एंटीजन इज मिक्स विथ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। किसी को डाउट है इसमें? चलो इधर देखते हैं। अब यहां पर बोलता है कि आखिरकार ये सारी चीजें हमने पढ़ तो ली, थ्योरी तो चलो समझ में आता है, थ्योरी हो गया। अब इसी को जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो कैसे करके देखेंगे? हम लोग अभी तक जहां तक समझे हम लोग को पूरा थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपना ब्लड ग्रुप खुद से जांच करके देख सकते हैं। बस हमको अब थोड़ा सा ये समझना है कि हम लोगों ने यहाँ क्या कहा था? एंटीबॉडी सॉल्यूशन कहा था ना। एंटीबॉडी सॉल्यूशन ये दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर 3 कुछ लिखा गया है। एंटीसेरा ए, एंटीसेरा बी, एंटीसेरा डी दिख रहा है। तो ये तीनों जो है यही मेरा क्या है? एंटीबॉडी। यही है हमारा केमिकल रिएजेंट। क्या है? केमिकल। और इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? अपना ब्लड ग्रुप को चेक करेंगे कि आखिरकार हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। क्लियर है? किसी को डाउट है? देखो, और ये सारी चीजों को कहा किया जाता है भाई? अगर थोड़ा सा गौर करके देखेंगे यहाँ पे एग्लूटिनिन को क्या कहा गया है? देखो, अब जब हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे ब्लड ग्रुपिंग का, करना क्या? एक स्लाइड लेना है। आप लोगों को स्लाइड के बारे में पता है सभी को? इस तरीके का क्या करेंगे? एक स्लाइड लेंगे। ठीक है, इस तरीके का क्या करना है? एक स्लाइड लेना है। इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ लिखना है ए। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ लिखना है बी। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है हमको प्लस और माइनस। क्या कोई मुझे ये बता सकता है यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस किसके लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है? डी एंटीजन के लिए लिखा है। RH पॉजिटिव और नेगेटिव। याद आ रहा है? चलो देखते हैं। ठीक है, अब करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग को चाहिए इथेनॉल। आप लोग को वही बात कर रहे थे कि कभी भी कोई डॉक्टर या कंपाउंडर इंजेक्शन वगैरह देता था, सबसे पहले रुई से या कोई एक ड्रॉप कुछ इथेनॉल वगैरह लेके उस जगह को साफ किया जाता है। मतलब वहाँ जो जम्स बैक्टीरिया है उस जगह को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे? थोड़ा गौर कीजिएगा। अपने एक फिंगर ले लिए, कोई भी फिंगर आप जो चाहते हैं। ठीक है, ये फिंगर ले लिए, कोई भी हाथ का। फिंगर लेने के बाद क्या करेंगे? इथेनॉल से उस जगह को साफ करेंगे। इथेनॉल से क्या करेंगे? इस जगह को साफ करेंगे। रुई लेके इस जगह को साफ किए। साफ करने के बाद क्या करेंगे? हम ले लेंगे एक प्रिकर पेन। क्या लेंगे? प्रिकर। अगर आप लोगों को पता होगा, ग्लूकोमीटर देखे हो आप लोग? तो ग्लूकोमीटर में आप लोग को एक प्रिकर पेन मिलता है, देखे हो? ठीक है, जैसे ही आप उसको इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे इसको एडजस्ट करते हो और इसको जैसे ही फोर्स से इस तरीके से, यहाँ बीच में एक बटन होता है, उसको जैसे ही दबाते हो तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक निडल टाइप का पोर्शन रहता है। ठीक है, उसको भी अरेंज करना पड़ता है, अलग से लगाना पड़ता है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे प्रेस करते हो तो ये तुरंत आपके फिंगर के अंदर में इंटर करता है, वो निडल वाला जो पोर्शन होता है। ठीक है, इंटर करने के बाद क्या होता है? आपके एपिडर्मिस वाला लेयर को के अंदर चल जाता है, डर्मिस के भी अंदर चल जाता है, पहुंच जाता है हमारे ब्लड वेसल तक, जहां से अब क्या होगी? अब थोड़ा सा हम फोर्स करेंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को अपना ब्लड देखने को मिलेगा, मतलब खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ब्लड निकलेगा तो करना क्या? थोड़ा सा ब्लड निकालना है, प्रेस करके। ब्लड निकालने के बाद 3 जगह पर, कहाँ पर? जहाँ पे ए लिखा गया है, जहाँ पर बी लिखा गया है और जहाँ पर हमारा डी एंटीजन के लिए सिंबल दिया गया है। क्लियर है? अब हम क्या किए? एक तो पहले स्लाइड लिए, इथेनॉल से साफ किए फिंगर को प्रिकर पेन से, फिर यहाँ पे क्या किए? अपना जो यहाँ पे एडजस्ट करके उसको वहाँ पे प्रेस किए ताकि यहाँ से ब्लड निकल जाए। ठीक है, प्रिक कर लिए। प्रिक करके यहाँ से जो ब्लड निकला उसको ऐसे करके उस स्लाइड में 3 जगह पर 3 ड्रॉप लेंगे ब्लड। ठीक है, 3 जगह क्या किए? ड्रॉप, 3 जगह ड्रॉप ले लिए अपना ब्लड। ठीक है, लेने के बाद ऊपर में हम पहला वाला में लिखे हैं ए, दूसरा वाला में लिखे हैं बी और तीसरा वाला में क्या लिखे हैं? डी। थोड़ा गौर कीजिएगा। लेने के बाद क्या करना है? जो पहला वाला है इसमें हम डालेंगे एंटीसेरा ए। क्या डालेंगे? एंटीसेरा ए। लेकिन एक ही ड्रॉप।
एंटीसेरा ए का एक ही ड्रॉप इसमें हमको क्या करना है, डालना है। और ये सारा हम लोग एंटीसेरा ए, एंटीसेरा बी, एंटीसेरा डी आखिरकार है क्या, एग्लूटिनिन यानी एंटी बॉडीज। अभी ना बात किया ना, आरबीसी के साथ रिएक्ट करवाने का बात यहाँ किया था कि नहीं किया था, हम रिएक्ट करवा रहे हैं कि नहीं रहे, मेरा थ्योरी यहाँ प्रैक्टिकल में हो रहा है कि नहीं अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर, यहाँ जो मेरा ब्लड है इसी में आरबीसी है, ठीक है। तो अब यहाँ ब्लड लेने के बाद इसके ऊपर में, एक के ऊपर में क्या लेंगे, एंटीसेरा ए, दूसरे के ऊपर में क्या लेंगे, एंटीसेरा, और तीसरे के ऊपर में क्या लेंगे, एंटीसेरा डी। लेने के बाद कुछ देर तक क्या करेंगे, थोड़ी देर तक इसको क्या करना है, इस तरीके से हमको शेक में थोड़ा सा हिलाना है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा मैच स्टिक ले लेंगे, ठीक है, एक मैच स्टिक ले लेंगे या फिर किसी भी तरीके का नीडल लेंगे। और नीडल लेने के बाद अच्छे से इस जगह पर, इस ब्लड के साथ ये जो एंटीबॉडी लिए हैं, ये जो रिएजेंट लिए, उसको मिक्स करना है। लेकिन याद रखिएगा, ये तीनों, चाहे आप मैच स्टिक लीजिए, चाहे वो नीडल लीजिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का कुछ भी ले लीजिए, उसको यहाँ पर रखने के बाद जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो वो एक ही नहीं होना चाहिए, सारे अलग अलग होंगे। मतलब मैच स्टिक भी अगर आप लोग यूज़ करें तो तीनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए सारे में, ठीक है। अच्छे से इसको क्या करेंगे, अच्छे से इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद क्या होगा ना, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब होगा क्या, सपोज कीजिए इस जगह पर हमको क्या होगा, इस तरीके से कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे दिख रहा है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है, दिखा मेरे को ऐसे, और ये नॉर्मल ऐसे का ऐसे ही है, नॉर्मल क्या है, ऐसे का ऐसे ही है। तो यहाँ पर अगर देखोगे, हम पहले ही बोले क्लम्प कर जाएगा, क्या करेगा, क्लम्प कर जाएगा। मतलब यहाँ पर किस में क्लम्प किया है भाई, किस में हुआ है ये चीज, तो ए में हुआ है, लिखेंगे ए। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्या ये बी में है, नहीं है, ये इसमें है। हम क्या बोले थे, अगर इसमें भी मौजूद होता तो यहाँ पर भी क्लम्प करता, यहाँ पर भी क्लम्प करता, यहाँ पर भी स्टिक होता, यहाँ पर भी आके इकट्ठा होता, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर डी एंटीजन मौजूद नहीं है। मतलब क्या होगा यहाँ पर, ए आया समझ में। हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ दे सकते हैं आप लोग को, आप लोग बताइएगा कौन कौन रेडी है बताने के लिए। 1 2 3, चलिए 3 स्टूडेंट पिक करते हैं। 1 2 दीपाली, नेक्स्ट बॉयज़ में कोई बताएगा जल्दी, बॉयज़ में कोई बताइए, बॉयज़ में कोई बताइए, कौन बताइएगा जल्दी से बताइए, बॉयज़ में कोई बताइएगा, एनीवन इंटरेस्टेड, कोई नहीं बताइएगा, नहीं पता आपको, ठीक है, गर्ल्स में बताइएगी। एक ये हो गई, दूसरा दीपाली हो गई, तीसरा अभी तक सबको समझ में आ गया है, 3 एग्जाम्पल सबको क्लियर कर देगा। जिसको आंसर पता होगा वो आंसर नहीं देगा, जिससे पूछेंगे बोले हैं वही लोग आंसर देगा, ठीक है। बस तुम लोग श्योर करो कि हाँ वो आंसर सही है कि नहीं है। चलो दीपाली, पहले तुम्हारी बारी। देखो हम क्या करते हैं, एक पहले क्या लेंगे भाई, सब बोल सकते हो, क्या लेंगे, पहले एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड ले लिए, उसके बाद क्या किया, यहाँ पर लिख देंगे अपना ए बी और सी, नहीं ए बी और प्लस और माइनस, मतलब किसका बात कर रहा है, डी का बात कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या होगा, हम अपने कोई भी फिंगर को ले लेंगे, फिंगर को क्या करेंगे, ले लेंगे। फिंगर लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें दीपाली खड़ी होगी, जल्दी बोल। इथेनॉल से पहले इसको क्या करेंगे, देन प्रिकर पेन इंजेक्ट करेंगे, प्रिक करेंगे ताकि ब्लड यहाँ से निकले, निकल गया। फिर एंटीसेरा क्या है, एंटीसेरा एंटीबॉडी है, एंटीसेरा को डालना किसमें है, ए में डालना है, डाल दिया, देन बी में डाल दिया, देन डी में डाल दिया, तीनों में डाल दिया। डालने के बाद क्या करना है, अच्छे से डिजोल्व नहीं, उसको मिक्स करना है, चाहे निडल से चाहे मैच स्टिक से, किसी भी चीज से उसको अच्छे से क्या करना है, मिक्स करना है, ताकि ये जो एंटीबॉडी है या ये एग्लूटिनिन है, ये अच्छे से क्या हो जाए, इसके साथ मिक्स होने के बाद थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देना है, थोड़ी देर ऐसे ही। कौन सा ब्लड ग्रुप है, जल्दी बोलो, बी। क्लियर है, आया समझ में, किसी को डाउट है, सबसे हो जाएगा मे बी। तो क्या करें, पूछे कि नहीं पूछे, पूछ लीजिए, बैठ जा, एक ही जन बोलेगी, अनुष्का खड़ी। शुभम तुमको समझ में आया, तुमको समझ में आया कि नहीं रे, एक ही बार में राइट आंसर देना है, और यही चीज हम लोग करके देखेंगे। जल्दी बोल, ब्लड ग्रुप बोल,
ए बी क्या लगता है, सही है? हाँ सही है, क्योंकि इसमें डी एंटीजन मौजूद नहीं है, तो नेगेटिव आ गया। दोनों में क्या हुआ, क्लम्प किया है कि नहीं किया है? टेस्ट करना सीख गया? कर लेगा पक्का। तो चलो भाई ठीक है, बैठ जाओ। देखो तो चलो भाई, आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। आज हम लोगों ने सीखा क्या, ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो ब्लड ग्रुपिंग का सारा नोट्स हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग का नोट्स लिख चुके हैं, इसका थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है। मे भी आप सभी को ब्लड ग्रुपिंग करना आ गया, समझ में आ गया है? पक्का आ गया है? गलती नहीं होगा ना? चलो नहीं होगा भाई। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आ जाइए हमारे वेदांता एकेडमी के वेबसाइट पर, या फिर आ जाइए यहाँ पर SS+2 हाई स्कूल चांडिल के सामने, यहीं पर हमारा ब्रांच है। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यू क्लासेस चलती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलती है। हमारा ऑफिस जो होता है 9 to 12 and 3 to 7 के लिए ओपन रहता है। सीट जो है वो लिमिटेड है, जितनी जल्दी हो सकते हैं आप आ जाइए, और बच्चों का रिव्यू तो आपको मिलता ही जाएगा। तो क्यों बच्चों, यहाँ पढ़ाई कैसी होती है, कैसी होती है, समझ में आता है कि नहीं आता है? कॉन्सेप्ट क्लियर होती है कि नहीं होती है? तो चलो भाई, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सुरक्षित रहिए और घर पे आराम कीजिए, और बीच बीच में मेरे लिए कुछ बना के लाते रहिए। बाय बाय।